उच्चैरुदात्तः ये हो गया था। इसका दृष्टांत भी हमने वैसे संक्षेप में ले लिया था। इसके विस्तारपूर्ण दृष्टांत के बारे में अंत में दिया हुआ है पूरी प्रक्रिया। औपगवा में वकार के आकार उदात्त कैसे हो गया, ये ते के में कैसे हुआ, सारी प्रक्रिया अंत में है, तो देख लेना है। नीचैरनुदात्तः नीचैरनुदात्तः नीचे ही अव्यय है और अनुदात्त प्रथमा का एक वचन। अचस् से अच का अनुवृत्ति आ रहा है। ऊकालो जसुप्लत से अचश्च का नहीं आएगा। ऊकालो अच है ना, वहाँ अच प्रथमा का एक वचन है, वो आएगा अनुवृत्ति। उसकी अनुवृत्ति पूर्व में लिखा भी है कि अच की अनुवृत्ति 31 तक जाएगा। तो नीचे अनुदात्त में अनुवृत्ति अच का मिलाकर अर्थ होगा। इसीलिए समाने स्थाने नीच भागे मैंने अधर भागे निष्पन्नो योज स अनुदात्त संजको भवति। सभागेषु स्थानेषु जो 8 स्थान है मुखादि कंठादि, इनमें भी जो निम्न भाग है ऊर्ध्वता, अब नीचे, दांत के ऊपर, दांत का नीचे, दांत का मध्य, जीवा के आदि को ऊपर कहा जाएगा, पीछे को अंत, बीच भाग को मध्य। मूर्धा में भी ऐसे, सब चीज़ में ऐसे समझना है। एकमात्र होस्ट को छोड़ करके, होस्ट स्थान ऊपर नीचे मध्य नहीं माना गया, वो एक ही होता है स्थान। तो इस प्रकार से अधोभाग से निष्पन्न, अधर भाग मैंने अधोभाग है, निष्पन्न जो अच्छा, जो उच्चारित जो अच्छा होता है वह अच्छा अनुदात्त स्वर वाला होता है। अत्रापि महाभाष्यकार ने श्लोक दिया, अन्ववसर्गो मार्दव उरुता खस्येति नीचे कराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गः गात्राणाम शिथिलता। अन्ववसर्ग कहते हैं अंगों को, हिस्सों को ढीला छोड़ना। पहले क्या था, थोड़ा कसा हुआ था, और अब आराम छोड़ दिया गया, शिथिल करना। और मार्दवम स्वर में मृदुता और स्निग्धता। पहले क्या था, उसमें कठोरता थी, है ये नहीं, रूखापन था। अब मृदु और स्निग्धता है। एवं उरुता खस्य, खा मने आकाश, आकाश में उरुता। पहले संकोच था, अब विकास है, विवार बोलते। संवार था वो, ये विवार हो जाता है। महता कंठस्य इति, मैंने कंठ के जो है देश ज़्यादा खुलता है इसमें। पहले था संकोच होता था, ये ज़्यादा खुल के बोला जाता है। ऐसे स्वर को अनुदात्त स्वर कहते हैं। में नीचे कराण शब्दस्य, शब्द की उत्पत्ति में हर अंग के, हर अवयव के अपने अपने उनके निचला जो भाग है, निम्न भाग है, अधर भाग है, उससे उत्पन्न किया जाता है। ऐसे श्लोक को उन्होंने दिया है। उदाहरण है नमस्ते देवदत्त त्व सम सिम इत्यादि। यहाँ जो नीचे रेखा है वो अनुदात्त का चिन्ह है। नमस्ते में ते में जो नीचे का चिन्ह है। देवदत्त में चारों ही वह अनुदात्त है, चारों अच अनुदात्त है। त्व में एक ही अच है, सम में 2 अच, दोनों ही, सिम में दोनों ही अच उदात्त हो जाते हैं। कि उपसर्गों का नियम होता है और सर्वाधिगण में भी नियम है। उस नियमों के आधार पर है, उन नियमों को दिया अंत में, देख लेना उसको विस्तार रूप में। उसके आधार पर अनुदात कर दिया। और ये प्रयोग यहाँ हम लोग के आजकल लोक में होता नहीं है। स्वरयुक्त हम लोग बोलते ही नहीं है। आगे एक सूत्र है कि यज्ञ में भी जप, ओम और सामगान को छोड़ करके बिना स्वर का भी आप बोल के कर सकते।
जैसे आज सब कर ही रहे हैं, यज्ञ आजकल सुनते ही अब हवन होता है, आपने देखा है। और क्या कोई कुछ बोल स्वर से थोड़ी बोल रहे हैं। वैदिक मंत्रों को भी एक श्रुति बोलते, स्वर रहित, उदात्त अनुदात स्वरित रहित पाठ करना, छूट है उसकी। और छूट गई, दुरुपयोग हो गया, अब सर्वत्र उसको बिना स्वर के ही आदत पड़ गया है। लोक में तो है, शास्त्रों में भी, सब जगह सब। अतः हम इसको ज़्यादा जोर नहीं देते और आगे बढ़ो। समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः, दो पद है, दोनों ही प्रतिमा के एक वचन का है। समाहार इत्यत्र सम आंग पूर्वात हृ धातु, सम और आंग दो उपसर्गपूरक हरणे धातु है। समाहार सम्यक प्रकारेण आसमन्तात् ह्रियन्ते समाहार, जिसमें अभी जो सुना है आपने उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वर जब एक वर्ण में सम्मिश्रित हो जाए, उस वर्ण का नाम स्वरित वर्ण हो जाता है। ऐसा अच जिसे उदात्त उच्चारण किया जाएगा, अनुदात्त दोनों होगा, चाहे रस स्वरित हो, चाहे दीर्घ स्वरित हो, चाहे प्लुत स्वरित हो। तीनों प्रकार के स्वरित होते हैं ना। तीनों स्वरितों के लिए नियम है, स्वरित उसी का नाम है जिसे दोनों अंश होता है। उदात्त अनुदात्त तयो हो, आया ना, तर्क संग्रह में रटे हैं लोग। यहाँ भी बोल रहे, देखिए, हृदात घय प्रत्यय समाहरणमित समारोह, पश्चात समारोह अस्मिन अस्तीति समारोह। उसके बाद जो है समारोह अस्मिन अस्ति, जिस वर्ण में, जिस सच में दोनों धर्मों का, दोनों वर्ण धर्म है, जो दोनों स्वरों को सम्यक आहरण किया गया, जिस वर्ण में, उस वर्ण का भी नाम स्वरित हो गया, समाहार हो गया। अर्षादिव्य अच प्रत्यय वैत्यन मत्वर्ती अच प्रत्यय, अनुवृत्ति यहाँ पर वही अच का चल रहा है, यहाँ तक कि अच उपदेश है, अच अनुनासिक का अच यहीं तक आना था। अर्थ लेकिन उदात्तत्वानुदात्तत्वयो गुणयो, उदात्तानुदात्त गुणयो, उदात्त रूपी जो वर्ण धर्म है, वर्ण का गुण है, और अनुदात्त रूपी जो वर्ण का गुण है, या वर्ण धर्म कहा जाता है। ये दोनों के दोनों समाहारो यस्मिन्नचि, जिस अच में दोनों समाहृत हो जाए, दोनों के दोनों को उच्चारण किया जाए, सो अच, उस अच का नाम स्वरित संज्ञको भवति, स्वरित स्वर वाला कहा जाएगा। जैसे क्वा में जो अ है वो स्वरित हो गया। क्यों? क्वा कैसे बना? क्वाति एक सूत्र है, याद है? क्वाति सूत्र है, वो क्या करता है? पहले किमोअत सूत्र है, किमो अत और क्वाति, ये दो सूत्रों से बना है। ये कस्मिन, ने विग्रह करूंगा, कस्मिन्निति, कस्मिन ने विग्रह के रहता है, किसमें, इसमें बोलते हैं ना, उसके लिए कहाँ है। तब क्या होता है यहाँ? किम धन ङी, किम धन ङी। अब स्थिति में सूत्र किमोअत, किमो अत, अत प्रत्यय आगे इससे, अत में क्या बचेगा? और इसने कहा अत प्रत्यय प्रत्यय हुए, किम को क्या करूंगा मैं? क्वा आदेश करूंगा। और तकारित संज्ञा होने से ये आकार है जो स्वरित हो जाएगा। ये कैसे? तित स्वरितम, जो भी प्रत्यय तित होता है वो क्या हो जाता है? स्वरित माना गया है, तित स्वरितम। इसकी वजह से
जो त है यहाँ पर संज्ञा हुई है, अतः ये जो आकार हो गया स्वरित। इसके प्रति भी सकार का क्या हो जाता है? लोप ही हो जाएगा। यस्येति च, कौन सूत्र है? यस्येति च। कहा का लोप हो गया तो क्वा बन गया, अतः आकार को स्वरित चिन्ह दे दिया, ऊपर लगा दी यूं। ये स्वरित है ना, क्वा में अब बच गया, स्वरित हो गया। अरे अव्यय हो जाता है ना, तय तस्चा असर व्यक्ति सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसे सुवादि उत्पन्न नहीं होगा, सुपलुक हो गया। क्वा क्वाउ ऐसे रूप नहीं चलेगा, क्वा बस। क्वा अस्ति घटः, अरे घड़ा कहाँ है? क्वा मने कहाँ, कस्मिन किसमें है। इसी प्रकार अन्यों को समझना है, स्वरित तब हो जाता है। और भी अनेकों सूत्र है स्वरित करने वाले, केवल एक यही नहीं है, तित्स्वरितम और भी है। एक और दृष्टांत दिया उन्होंने, शिक्यम। शिक्यम भी दृष्टांत जो दिया वो भी यत प्रत्यय हुआ। शिक्यम में क्या हुआ है? यत। यत से भी क्या है? तित। तित होने से तित्स्वरितम हो गया। इसे शिक्य के यकार को स्वरित हो गया। तो धातु के आदि को क्या हो जाएगा तब? उदात्त। धातु का वह सभी धातुओं के लिए नियम है आद्य उदात्ता। धातु के आद्यच उदात्त होता है। कोई अन्य सूत्र प्रक्रिया से बदलेगा वो बात अलग है, सामान्यतया उदात्त रहेगा। और जो प्रत्यय जैसे सुपितौ अनुदात्त, सुप और पित्त हमेशा अनुदात्त होता है, तित स्वरित होता है। सो जो स्पॉट। और जितने पित्त है जैसे तिप सिप में पित्त आते हैं, पित्त सुपितौ अनुदात्तौ, पूरा सुप जो है 21 प्रत्यय है ना हमारा, पूरा 21 प्रत्यय अनुदात्त होता है। जब इन दूसरे से वृद्धि होगा, कुछ होगा, तब उसके स्वर बदल जाएंगे, गुण हो जाएगा, कुछ हो जाए, प्ररूप हो गया है ना, परसवर्ण दीर्घ हो जाता है। जब कार्य होगा विशेष तब वो बदलेगा स्वर, न सामान्य उसको स्वर रहता है। आगे जैसे जैसे स्वर प्रक्रिया के सूत्र आएंगे तो देखेंगे आप इस चीज़ को। तो शिक्यम और कन्या। कन्या भी क्या है? कन धातु से यत प्रत्यय हो गया, श्रुत्वक्षा में टाप हो गया, इसलिए कन्या का या का आकार क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। कन धातु है, का क्या आकार, इसलिए उदात्त हो गया। और उधर उसको बदलेगा कौन? सूत्र है, वो अनुदात्त हो जाएगा। जैसा शी का अनुदात चिन्ह है ये नहीं, शी में अनुदात्त है, कन्या में भी क अनुदात्त हो गया। क्यों? अनुदात्तम पदम एक वर्जम। नियम है, जिस पद में एक उदात्त हो जाए या एक स्वरित हो जाए, शेष सब अनुदात्त हो जाएंगे। सामान्य सूत्र हो, उसके अपवाद अलग सूत्र होते हैं। इन सामान्य सूत्र लागू कर देंगे, सब अनुदात्त हो जाएगा। जैसे शी कही यदि उदात्तता धातु होने से, किंतु हो गया अनुदात्त। एवं कन धातु भी है, उसका भी हो गया अनुदात्त। सामंध, सा क्या है? सामंथ, सामान्य, आहा ठीक है। सामनी भव इति सामान्य, सामन नांत है, किस अर्थ में होता है ये? सामवेद, सामगान, सामन शब्द है। सामान्य, सामनी भव यत प्रत्यय होगा, ये भी तित्त और से स्वरित हो गया। तो यह का स्वरित होने से बाकी सब अनुदात्त हो गया। सा भी अनुदात्त है, म भी अनुदात्त है, और यह होगी इसलिए स्वरित। तत्र भवार्थ में यत प्रत्यय हो गया, तत्र भवार्थ में यत प्रत्यय हो गया। तो
इस प्रकार से ये स्वरित का भी विचार हो गया। लेकिन अब ये विचार करना बाकी है। आपने कहा एक ही अक्ष में कुछ हिस्सा उदात्त होगा, कुछ हिस्सा अनुदात्त होगा। अब ये विचार निर्णय करना पड़ेगा कि कौन से हिस्सा उदात्त होगा, पहले वाला कि बाद वाला। जैसे मान लीजिए ह्रस्व वर्ण है। क्या है? ह्रस्व। ह्रस्व क्या होता है? एक मात्रा है ना, एक मात्रा है। अब एक मात्रा में दोनों कैसे करूंगा मैं? आधी आधी करनी पड़ेगी ना। आधा मात्रा उदात्त, आधा मात्रा अनुदात्त उच्चारण करना पड़ेगा, तब वही आकार स्वरित होगा। जैसे आपने देखा तो कहा क्वा में, क्वा में क्या था? यह आकार था, वकार है स्वरित। ये चिंता वहां पे। इन उस आकार में स्वरित में एक मात्रा वाला है, विचार करना है आधी आधी मात्रा। अब इसको उदात्त करूं, उसको करूं, या उसको उदात्त इसको अनुदात्त, ये तय कैसे होगा उच्चारण काल में? एवमेव अब दीर्घ दो मात्राएं मान लीजिए, जिसने दिया था दृष्टांत कन्या, दीर्घ स्वरित। अब यहां पर दो मात्राओं से एक एक मात्रा बांटू, एक मात्रा उदात्त एक मात्रा अनुदात्त, या आधा मात्रा उदात्त और 1.5 मात्रा अनुदात्त। ये आधा अनुदात्त रहेगा, वो 1.5 उदात्त रहेगा। क्या होगा? व्यवस्था क्या है? उसके लिए अगला सूत्र ला रहे हैं। तस्यादित उदात्तमर्धरस्वाम, तस्यादित उदात्तमर्धरस्वाम, तस्य षष्ठी का एक वचन, आदित्य उदात्तम प्रथमा का एक वचन, अर्धरस्वम भी प्रथमा का एक वचन। अर्धम ह्रस्वस्येति अर्धरस्वम, अर्धम ह्रस्वस्येति अर्धरस्वम इति अर्धम नपुंसकलिंग समास वा इत्यनेन तत्व समास। तस्येति सापेक्षकम पदम, तस्य जो सूत्र में है वो सापेक्ष पद है। कस्य, तस्य मैंने कस्य, उसका, उसका मैंने किसका? तब स्वरितस्य, जो पूर्व सूत्र में विचार हुआ है वो इसका परामर्श, हमेशा पूर्व परामर्श हो जाता है। पूर्व में क्या चर्चा हुई है? स्वरित का। स्वरित का जो ह्रस्वांश है उसे आदि उदात्त होगा, आदि उदात्त होगा, माने शेष क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। तस्य आदितः, आदित उदात्त होगा, अर्थात शेष अनुदात्त हो जाएगा। आदित्य इत्यत्र वहां पर भी तसी प्रकरण में आदित्य आद्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक से तसिल प्रत्यय, वार्तिक न तसी प्रत्यय, तथि तस्चासर व्यक्ति से अप्य हो गया वो। इसलिए तस्य षष्ठी एक वचन था, आदित्य अव्यय था, और उदात्तम प्रथमा का एक वचन, अर्धरस्वम प्रथमा का एक वचन। देखो आप अर्थ करते हैं। अर्धरस्व मात्रम इति अर्धरस्वम, मात्र जो अत्र प्रमाणे लो वक्तव्य से वार्तिक के द्वारा लोप हो गया है। बस अर्धरस्व मात्रम होना चाहिए। सूत्र क्या होना चाहिए था? अर्धरस्व मात्रम, आधे रस्व मात्रा, यानी कि दीर्घ में भी आप आधा मत लो। आधे रस्व मात्रा में कितना हो जाएगा? आधा मात्रा। शेष कितना बचेगा? 1.5। इसलिए आधा हो जाएगा यहाँ उदात्त और ये हो जाएगा अनुदात्त। और कई मान लो प्लुत स्वरित आया, क्या है? प्लुत स्वरित आ गया, तब क्या होगा? आधा मात्रा और 2.5 मात्रा हो जाएगा। आधी मात्रा उदात्त और 2.5 मात्रा अनुदात्त होगा। आधा ही लेना है, इसलिए मात्र प्रत्यय ला रहे। अर्धरस्व मात्रम, सूत्र में क्या होना चाहिए था? मात्रम, मात्र प्रत्यय, मात्र प्रत्यय लोप हो गया है, वार्तिक विधि है ना, इसलिए प्रमाणे लो वक्तव्य, इसके वार्तिक के द्वारा
लोप हो गया मातृच प्रत्यय, मातृच प्रत्यय लोप हो गया। हाँ, मातृच प्रत्यय पर बोल रहा था, स्वाध्याय ना, इसमें मातृच प्रत्यय होता है। प्रमाणे द्वैसत धगनई मातृच, सूत्र है ना, प्रमाणे द्वैसच धगनई मातृच, वो पत्र है प्रमाण अर्थ में, नाप, ये तो नाप कर रहे ना हम, आधे ह्रस्व ही होना चाहिए। न ह्रस्व का आधा क्या होता है? आधा मात्रा। ये आदि में स्वरित के आदि के अर्ध ह्रस्व मात्रम उदात्तम, शेष अनुदात्तम, ये हो गया, शेष अनुदात हो जाता है। तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धम ह्रस्वम, अब अर्थ लिख रहे हैं, तस्य मने स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वम उदात्तम भवति, परिशिष्टम क्या हो जाएगा? इसलिए अनुदात्तम भवति। इसलिए ह्रस्व जो स्वरित है आधा आधा हो गया, दीर्घ स्वरित में आधा 1.5 हो जाएगा और प्लुत स्वरित में आधा 2.5 हो जाएगा। इस तरह से एक अच के एक मात्रा हो स्वरित, चाहे 2 मात्रा स्वरित हो, चाहे 3 मात्रा वाला स्वरित हो, सभी में एक ही नियम है, पहले की आधी मात्रा उदात्त उच्चारण होगा, शेष मात्रा अनुदात्त उच्चारण होगा। ये व्यवस्था दे दिया। बाकी स्पष्ट है, देख लीजिए। एक श्रुति दूरात् संबुद्धौ, एक श्रुति दूरात् संबुद्धौ, एक श्रुति प्रथमा के एक वचन, दूरात् जो है पंचमी के एक वचन, और संबुद्धौ सप्तमी का एक वचन। दूरात् एक श्रुति, ये अपने वैयाकरणों ने और वेद पाठ करने वाले वैदिक लोगों ने एक नया नाम रखा, ये भी नाम है, जैसे उदात्त नाम है, अनुदात्त नाम है, स्वरित नाम है, वो भी एक चौथा स्वर है समझो। उसका नाम क्या है? एक श्रुति। और है क्या वो? ये तीनों का अभाव का नाम है एक श्रुति। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, चाहे संस्कृत हम बोलें, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद मंत्र बोलते हैं, वो सब कैसे बोल रहे हैं हम? उदात्त अनुदात्त श्रुति बोल रहे हैं क्या? उसी का नाम एक श्रुति। उदात्त अनुदात्त स्वरित के अनुसार उच्चारण नहीं करना, उदात्त अनुदात्त स्वरित भाग को ध्यान न देते हुए सीधे पाठ करने का नाम एक श्रुति, वैदिक नाम है ये। वैयाकरण भी उस नाम को स्वीकार करते हैं। इसी का और एक और नाम है एक श्रुति का, ताना। ताना नाम भी है इसी का ही। एक और नाम ध्यान नहीं आ रहा, 3 नाम है इसका। तस्य, तो एक श्रुति प्रथमा के एक वचन, दूरात् पंचमी के वचन, संबुद्धौ सप्तमी के। एका श्रुति श्रवणम यस्य तत् एक श्रुति। एका श्रुति माने श्रवण, एक जैसे श्रवण होगा। उदात्त स्वर जो फर्क होता है वो फर्क नहीं सुनाई देगा। इस फर्क होता है ना, वो फर्क ना सुनाई देना, उसी का नाम एक श्रुति। उदात्त गणानान्त्वा गणपति हवामहे, वहाँ फर्क है। असी तरह गणानात्वा गणपति हवामहे, एक श्रुति हो गई। आप स्वर सहित बोलो वो अलग हो गया। जब स्वरों को त्याग करके उसी वाक्य को बोलेंगे उसको कहा जाता है आपने एक श्रुति बोल दिया। एका श्रुति श्रवणम यस्य इति तत् एक श्रुति बहुरी समास है। श्रवणम मने श्रुति ही, सुनाई देने का नाम ही श्रुति है। सम्यक बोधनमिति संबुद्धि। सम्यक बोधनम क्या है? आदमी उधर जा रहा है, बताया था ना, संबोधन एक वचनम संबुद्धि ही, संबुद्धि संज्ञा होती है। असंबुद्धि संज्ञा वाला
ये संबोधन में जो होता है उसको संबोधन कहते हैं। संबोधने प्रथमा, संबोधन अर्थ के लिए हमेशा प्रत्यय भक्ति लाएगी। इसलिए आप हे रामदन सु, हे रामदन औ, हे रामदन जस, हे राम, हे रामौ, हे रामा बनाते हैं। उसका नाम संबुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि का नाम संबुद्धि, सम्यक बुद्धि रीति संबुद्धि। ये वैयाकरणों की संज्ञा है। संबुद्धि क्या है? वैयाकरणों की संज्ञा है। यदि भी वह अनवर्थ संज्ञा है। सम्यक बुद्धियों का मतलब क्या? आदमी उधर जा रहा है, सुन नहीं रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ उसको। आज जब मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा तो वो सुनेगा। हे देवदत्त बोलो, कौन बुला रहा है मेरे को, देखेगा घूम के वो। और उसका सम्यक बुद्धि हुई ना, ज्ञान हुआ कि नहीं, मेरे को कोई बुला रहा है, इसलिए उसका नाम संबुद्धि रख दिया गया। अनवर्त संज्ञा है, अर्थ भी है लेकिन सामान्य अर्थ नहीं लेना, विशेष रूढ़ कर देना है व्याकरण के अनुसार। सम्यक बोधनमिति संबुद्धि। और हमेशा संबोधन कब होता है? जब आदमी दूर में रहेगा तब होता है। अब बगल में खड़ा है, उसे कोई बात करे तो जोर से लेंगे, हे देवदत्त बोलेंगे क्या? वो कहेगी तो मारेगा क्या ये? उसको तो नहीं बोला जाएगा। जब हाथ से यूं कर दे, सुनो, बस हो गया काम। दूरात, तीसरे दूरात, दूर का मतलब क्या होता है? बहरे के लिए तो दूर, तो बगल वाला भी दूर है। बहरा होता है ना, बहरा जो सुनाई नहीं देता है, जैसे बगल में बैठा है तो जितना भी चिल्ला तो सुनाई क्या उसको? बगल में रहेगा तो भी दूर है। दूर का लक्षण क्या है? जैसे कान खराब है, वो भी दूर, वहाँ बैठा है वो भी दूर ही है। और उधर वाले को भी दूर कहेंगे, किसको दूर कहेंगे? कितनी दूरी का नाम दूर है? 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, कुछ तो बोलो। कहते नहीं। दूर का लक्षण क्या है? सामान्य उच्चारणे कृते सति अश्रूयमाण देशय्य भवति तद्दूरम। मैं सामान्य रूप में उच्चारण करूंगा, देवदत्त, ऐसे बोलने पर जिस देश में रह रहा है वो, वहाँ उसे सुनाई न दे, उसका नाम दूर। तेज कान वाला है, वो उधर रहेगा सड़क पे, तो मैं उसका नाम यहाँ बोलूँगा तो सुनाई देगा उसको। उसके लिए वो भी नज़दीक है। अयोगी है, यहाँ आप हैं, वो उत्तरकाशी से बैठा है, उसका नाम ले लो, उसको सुनाई देगा और वहाँ से बोलेगा, अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे धीमी बोलिए। अब आपको लग रहा है 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन दूर नहीं, उनके लिए वो नज़दीक है क्योंकि योगी है। से दूर का मतलब इतना ही लक्षण से करना पड़ता है। सामान्य उच्चारण कृते सति, सामान्य उच्चारण कृते सति अश्रूयमाण देशो यत्तत् दूरम। अश्रूयमाण देश, अगला जो बंदा खड़ा है वहाँ उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसका नाम दूर। और उसे सुनाई दे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उच्च स्वर बोलना पड़ता है, उसका नाम संबोधन हो गया। वह आगे समझा रहे थे, दूरात संबोधने वाक्यम एक श्रुति भवती। दूरस्थ व्यक्ति को बोध कराने के लिए, सम्यक बोध कराने के लिए वाक्य में जो प्रयोग मैं करूँगा वह वाक्य पूरा एक श्रुति होगा, उदात्त अनुदात स्वरित भेद नहीं रहेगा। यत्र उदात्त अनुदात स्वरितानाम स्वराणाम भेदो न लक्ष्यते स एक श्रुति ही स्वर। जिस वर्णों के उच्चारण करने के बाद वाक्यस्थ वर्णों का उदात्त अनुदात स्वरित जो भेद है, उन स्वरों का भेद लक्षित न होवे, उसका नाम एक श्रुति होता है। उदाहरण जैसे आगच्छ भो मानवक देवदत्त, प्लुत बोला। संबोधन में प्लुत करना पड़ता है ना, संबोधन में हमेशा। लेकिन आज
बोलने वाला है हे राम ऐसे सामने बोल देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। कौन चिल्लाता है? हरे राम ऐसा कोई बोलेगा क्या? कहेगा पागल हो गया बोलेंगे उसको। कीर्तन गाने वाले भी नहीं चिल्लाते। क्यों? नहीं पता है राम कोई दूर नहीं है, राम अंदर ही बैठा हुआ है। ये दूर होगा तो चिल्ला के सुनाना पड़ेगा, जैसे वो लोग करते हैं ना दूसरे धर्म वाले, माइक ला के चिल्लाते हैं, हे अल्लाह इधर आ सुनो मेरी बात। हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कण कण में भगवान बैठा हुआ है। इसलिए वहाँ संबोधन में हम प्लुत नहीं करेंगे। लेकिन आदमी है ना मूर्ख, वो सुनता नहीं तो प्लुत करना पड़ता है, वो सुनेगा नहीं तो प्लुत करना पड़ता है। इसलिए देवदत्ता में प्लुत करके संबोधन में प्रयोग हुआ। अत्र उदात अनुदात तत्व और स्वरित स्वराः पृथक पृथक न उच्चारिता भवन्ति, पृथक उनका उच्चारण नहीं किया गया है, वे श्रुति कहते हैं। या लेकिन हिंदी वाले अभी आगे आएगा ना, और भी इतना जल्दी है क्या? आगे और सूत्र तो है श्रुति वाले। अब अगला सूत्र देखिएगा, यज्ञ कर्मण्य जपन्युंख सामसु, यज्ञ कर्मण्य यज्ञ कर्मण्य जपन्युंख सामसु, यज्ञ कर्मणि सप्तमी के एक वचन, अजपन्युंख सामसु यण हो गया है, अजपन्युंख सामसु सप्तमी का बहुवचन, दो पद है। यज्ञ से कर्म इति यज्ञ कर्म तस्मिन् इति यज्ञ कर्मणि, यज्ञ का जो कर्म, यज्ञ का जो कर्म ने क्रियाकलाप करते वक्त जो मंत्र हम पाठ करते हैं, उन मंत्रों में तीन प्रकार के मंत्र को छोड़ के बाकी सारे मंत्र एक श्रुति पाठ करना है। कौन से तीन मंत्र? जप को छोड़ो, जप का स्वर सहित पाठ करना पड़ेगा, एक श्रुति नहीं कर सकते। चाहे गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे आप मृत्युंजय मंत्र जप करेंगे, स्वर सहित ही करना पड़ेगा, वहाँ एक श्रुति नहीं चलेगा। और न्यूंख, न्यूंख होते हैं मुख्य रूपेण प्रणव ओमकार को। इसे और भी निपातों का गिना है, नीचे दिया है, आश्वलायन श्रौत सूत्र नाम ग्रंथ में उनको गिना दिया गया है। उनको न्यूंक अक्षर बोलते हैं। उन अक्षरों में भी जिस वेद के अनुसार एक ओम आपको दिख रहा है ना, इन हर वेद के ओम का उच्चारण में स्वर अलग अलग है। चारों वेदों के ओम का स्वर अलग अलग है, एक स्वर नहीं है। एक बार बड़े विचार हुई थी और हमने एक लेख लिखा था, हर ही ओम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा प्रचार हुआ। नहीं, हमने कहा नहीं बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कैसे बनेगा हरि ओम? विसर्ग कैसे हुआ? वो हरि रोम क्यों नहीं हुआ? वो यदि अच्छा ही तो अनेक बातें उठी, सबके जवाब हमने लिखा, एक लेख लिखा हरिओम पर विचार। उसमें मैंने इस सब स्वरों का वर्णन किया हूँ। ऋग्वेद में ओम का क्या स्वर है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद का क्या है, अलग अलग स्वर है। वो स्वर सहित ही पाठ होता है न्यूंक का, ओम का। और सामवेद के मंत्र जितने भी होंगे सभी सामों को सस्वर ही पाठ करना पड़ेगा, एक श्रुति नहीं होगा। इन तीन को व्यावर्तन कर दिया, अजप न्यूंक सामस को, जप न्यूंक और साम, इन तीन को छोड़ के बाकी जो भी आप मंत्र बोलोगे कर्मकांड में, वह सब एक श्रुति स्वर हो सकता है ना। संबोधन शाला कभी
और भी है, चिंता मत कर, और भी है। कितनी चाहिए? पानी नहीं, बड़े उदार हैं, जितने चाहे उतने देंगे, चिंता नहीं। देखो अनुवृत्ति किस किस की ओर वर्णन कर रहे हैं? जपश्च न्यूंकश्च सामच इति जप न्यूंक सामानी, न जप न्यूंक सामानी इति अजप न्यूंक सामानी, ये समास वर्णन किया। तेषु इति अजप न्यूंक सामसु, अजप न्यूंक सामसु, द्वंद गर्भ नय तत्पुर समास हुआ। यहाँ अनुवृत्ति आ रही है एक श्रुति, बस एक ही पद का रही, एक श्रुति का पूर्व सूत्र से अर्थ है। यज्ञ कर्मणि उदात्त अनुदात स्वृत स्वराणाम एक श्रुतिर्भवति। यज्ञ कर्म में हमेशा ये सब एक श्रुति प्रयोग होगा सभी मंत्रों का, लेना इनको छोड़ के जप न्यूंक सामानी वर्जयित्वा, जप न्यूंक और साम इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी मंत्र प्रयोग होता है आप एक श्रुति प्रयोग कर सकते हैं। वर्जित अथ जप माने उपांश प्रयोग, जप का अर्थ क्या कर रहे हैं? उपांश प्रयोग। नहीं, मन में नहीं, सुनाई नहीं देना चाहिए आप तक, बगल वाले को भी नहीं सुनाई देना, यहाँ बैठा दूंगा उसको भी नहीं सुनाई देगा, लेकिन हम जप कर रहे हैं। वो कहते उपांश, होंठ हिलते रहेगा हल्का हल्का, बोल भी सकता हल्का हल्का, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं दे ऐसे बोलना, उसका नाम उपांश। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, यह है वैखरी, और तीसरा है मानस। वैखरी, उपांशु, मानस, तीन प्रकार से जप होता है। मानस जप सर्वश्रेष्ठ होता है, इन यज्ञ में उपांशु करना पड़ता है ताकि पता चले होंठ हिल रहा है मैंने अब जप कर रहा है, जप चल रहा है, तो सब चुप बैठेंगे। जो समाप्त करेगा तब आगे वो निर्देश देगा मैंने समाप्त कर दिया, तब अगला कर्म कांड चलता है वेद कर्म यज्ञ में। जैसे होता है कर्मकांड हवन होता है, आपने देखा होगा, पंडित एक किनारा बैठेगा हाथ में लेके स्वाहा स्वाहा इतना ही बोलते रहेगा। क्यों? वो जब तो आपको नहीं सुनाई देना है, लेकिन वो एक मंत्र हो गया, आपको कैसा पता चलेगा डालने के लिए? ये संकेत कर देता है स्वाहा, तब आप डाल देते हैं। जब कई नियम में उपांश होनी चाहिए, दूसरों को सुनाई नहीं देना चाहिए। और न्यूंख किसको कहते हैं? क्या आगे है? स्वा निगद विशेषा, उससे पहले क्या है? न्यूंखा। अच्छा, न्यूंखा बहुवचन है, न्यूंखा। जो न्यूंखा है मैंने बहुत हैं, एक न केवल ओम मात्र नहीं है, निगद विशेष अनेकों हैं। वो कहाँ आपको मिलेगा? आगे नीचे लिखते टिप्पणकार आश्वलायन श्रौत सूत्र में सब व्याख्यान मिले, वही आगे लिखा है आश्वलायन श्रौत सूत्रे 7-11 व्याख्यातास तत्र द्रष्टव्या, वहाँ विस्तार रूप में समझाया गया है कौन से नियम होते हैं। और साम तो सुप्रसिद्ध है, ये सामवेद के जितने भी हो सब साम शब्द से कहा जाएगा। समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर विधयताम तिथिम, एक मंत्र दिया यजुर्वेद का, ये अस्मिन हव्या जो हो तनो, ये सब एक श्रुति में पाठ करना है। इसे कोई चिन्ह नहीं दिया, उदात्त कोई चिन्ह नहीं दिया। इस तरह से एक और दिया इन्होंने आपका, वो भी यजुर्वेद का दिए हैं, दो यजुर्वेद का दिए हैं। ये सब ज्ञात्र एक श्रुति रभूत, अंत में बोल दिया सब मंत्र एक श्रुति पाठी होंगे जब एक कर्म में प्रयोग हो रहा है। स्वाध्याय काल में अब एक श्रुति नहीं करेंगे, रोज वेद पाठ करता है ना, उसे स्वर सहित ही पाठ करेगा, वही मन से यज्ञ में बोलेगा एक श्रुति कर देगा। व्यवस्था है, कर्मकांड के अपने नियम है।